जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिंदी कोर का मॉडल पेपर देख रहे हैं। आपको एग्ज़ाम देने जाना है 25 तारीख को, यानी कि 25 फरवरी को। और आपको सिर्फ 3 हिंदी कोर का, हम हिंदी कोर की बात कर रहे हैं, आपको 3 वीडियोस देखकर जाना है। पहला वीडियो हमने डाला था रियल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, आप उसको देखकर जाना, ठीक है। और दूसरा मॉडल पेपर 1 एंड तीसरा मॉडल पेपर 2, ये 3 वीडियो आप देखकर जाओ, आपका 100% काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। तीनों वीडियोज़ आपको जो है लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर शो होंगे, बारी बारी से आप उसको देख लेना, ठीक है। याद रखें 3 वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है, लेटेस्ट है। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है, आप हमारे चैनल पे जाओगे वीडियो सेक्शन में, तो आपको ऊपर में ही 3 वीडियो लेटेस्ट दिख जाएंगे, उसको देख करके चले जाना। ओके, स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, दिए गए नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी हम 3 वीडियोस आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला सवाल यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये पद्यांश है और इससे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि कविता में किस संबंध की बात की गई है। अब ये जो कविता है, इसमें पारिवारिक संबंध की बात की गई है। नेक्स्ट है, सबसे उपयुक्त शीर्षक को चुनें, यानी कि ये कविता का टाइटल आपको चुनना है। तो इस कविता का आप क्या टाइटल दे सकते हो? तो इस कविता का हम टाइटल देंगे बंटवारा। क्या देंगे? बंटवारा। ये सत्यनाशी से तात्पर्य क्या है? सत्यनाशी से तात्पर्य होता है ईर्ष्या, जलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि बताइए भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, जब भी ये सब आता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक का आंसर देना है। इस पैसेज को पढ़ करके इसको पढ़ लीजिए अच्छा से आप लोग, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है, आपको ये बतानी है। तो गद्यांश के अनुसार जो साहित्य होगा वो एक गहन साधना होगा, ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहे उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, यानी कि आपको खुद से टाइटल इसका देना है। तो साहित्य, जिसके बारे में लिखा जाता है, जिसका जिक्र बार बार होता है, आप वो टाइटल चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको पहचानना है। तो साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, तो ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य का अध्येता के तात्पर्य क्या है, आपको ये बतानी है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पाठक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए, चलिए उसको देख लेते हैं। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है, आपको बतानी है। तो इसके लिए जो प्रयोग होता है वो शब्द है आपका मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? कौन औपचारिक पत्र नहीं है? तो भाई को जो पत्र लिखा जाता है ये औपचारिक नहीं है, यानी कि ऑफिशियल पत्र नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कह रहा है फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है। तो फीचर के लिए हिंदी में रूपक का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो प्रतिवेदन के बारे में आपको बताना है कि ये किस शब्द का जो है रूपांतरण है। तो ये है आपका रिपोर्ट का। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है ये बता दीजिए। तो संपादकीय लिखा जाता है संपादक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंचार माध्यमों का जो प्रमुख कार्य होगा, लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला जो पहला अखबार था वो था आपका बंगाल गज़ेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगले सवाल में कह रहा है कि कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, समूह संचार। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करवाया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको उसके फ़ायदा मिल सके। आइए, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, आपको ये बतानी है। तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व होता है वो है आपका जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 में, कहा गया है कि संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो ये जो प्रकाशित होता है संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया है निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता आपको कौन है, यानी किसके जो लेखक हैं वो आपको बताने हैं। तो लेखक है निर्मला पुतुल। यह रचनाकार जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, आपको ये बतानी है। सकारात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है। यहाँ क्या बचाने की बात की गई है, तो यहाँ पर जो बचाने की बात की गई है
वो की गई है आपका संस्कृति को, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में क्या है, तो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं आह्वान क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। जैसे ही बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, पंक्ति में अग्नि किसका प्रतीक है आपको ये बतानी है, तो ये आत्मा का प्रतीक है। मीरा ने अपने प्रेम की बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है, तो ये हो जाएगा आपका आनंद फल की कामना व्यक्त की है। नेक्स्ट है माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है आपको ये बतानी है, तो यह हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित शीर्षक में विशेषण क्या है आपको ये बतानी है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा काले काले, ठीक है। सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है, सपनों का मर जाना ये लाक्षणिक प्रयोग है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, हमारा अगला सवाल है कि इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करना है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है आपको ये बतानी है, तो इसके जो रचयिता हैं ये हैं आपके मन्नू भंडारी। यहाँ वक्ता कौन है आपको ये पहचानना है, तो यहाँ पे जो वक्ता है वो है आपका रजनी। नेक्स्ट है, इस गद्यांश में केंद्र की समस्या क्या है आपको ये बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका शिक्षा, ठीक है। इनमें से कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है, तो कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है, तो समाज सेवी, स्पष्टवादी और संघर्षशील, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि नमक का दारोगा कहानी में क्या है, तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला सवाल आपका कि मियां नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है आपको बतानी है, तो ये जो रचना है ये शब्द चित्र की रचना है। अगला सवाल है, पाथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो इस फिल्म के निर्माण में जो सबसे बड़ी समस्या थी धन का अभाव था। विदाई के संभाषण पाठ में किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है, तो ये करता है कर्जन के शासनकाल के। लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जय, ठीक है। लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, तो राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय चित्रपट संगीत क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है, तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, कौन सी घास का प्रयोग करते हैं, खीप घास का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसकी जो है इसे कहते हैं चेलवांजी, क्या बोलते हैं, चेलवांजी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट करके जाना है और एग्ज़ाम में काफ़ी सारे सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियोस दिख रहे होंगे। ये हमारा अभी जो आपने कंप्लीट किया ये तीसरा वीडियो हो गया, ठीक है। इसके पहले भी 1 और 2 दूसरा वीडियो, 2 वीडियो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उसको क्लिक करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप चैनल पे जा करके लेटेस्ट वीडियो में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं है टाइम टू टाइम आपको उपलब्ध करवा दूँगा। और जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF होते हैं फ्री में, वो सब मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पे एक मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। थैंक यू।